नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम स्कंद में हम श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा की प्रसन्नता के दो साधन हैं, सेवा और स्मरण। भगवान को सब कुछ अर्पण करना है। मानो भगवान को सब कुछ अर्पण कर दे, पर भगवान देखते हैं कि वह मुझे क्या देता है। भगवान देखते हैं कि भगवान यह नहीं देखते कि वह मुझे क्या देता है। भगवान यह देखते हैं कि वह कैसे भाव से देता है, उसके हृदय में मेरे लिए कैसा भाव है। भगवान को मालिक मानो और सेवक बन करके पूजा करो। जीव को माया ने गुलाम बना लिया है। जो माया का उपयोग करता है वह माया का दास बन जाता है। माया में बहुत शक्ति है। माया जीव को दास बना लेती है। जीव जब भगवान का दास बनता है तभी माया के बंधन से छूटता है। दास बनो, पर भगवान के दास बनो। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे मालिक हैं। दास्य भाव से प्रेम से पूजा करो। सेवक के भाव से प्रेम से पूजा करो। कितने ही लोग भगवान के सन्मुख हंसते हैं, उनको पाप लगता है। भगवान के सामने हंसना नहीं चाहिए। आप सेवक हो, अपने मालिक के सामने हंसोगे। कितने ही लोग भगवान के सामने जोर जोर से बोलते हैं। कोई जोर जोर से बोले तो बाल कृष्ण लाल को भय लगता है, ये मारा मारी करने के लिए यहाँ आया है क्या। भगवान बड़े कोमल हैं। भगवान के सम्मुख जोर से नहीं बोलना चाहिए। आपके घर में कोई बड़ा साहब आए तो आप कितने अनुशासन में रहते हैं। साहब बैठे हैं, भगवान तो सबसे बड़े साहब हैं, सबके मालिक हैं। विवेक से बोलो, विनय से बोलो, मैं अपने मालिक के सन्मुख हूँ, ऐसा भाव रखो। यह मूर्ति नहीं है, साक्षात परमात्मा है। यही मेरे मालिक हैं। इनकी कृपा से ही मैं सुखी हूँ। इन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है। दास्य भाव में दीनता आती है। दास्य भाव में अभिमान मरता है। दास बनकर के पूजा करो। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की पूजा में जब बैठे होते हैं, भगवान को स्नान करा रहे होते हैं, उस समय उनका कोई खास मित्र आ जाए तो उसके साथ बातें भी करते जाते हैं। भगवान तो स्नान करने के लिए बैठे ही हैं। आप जब पूजा करने के लिए बैठो उस समय आपके घर में नारायण नारायण नारायण। आप जब पूजा करने के लिए बैठो उस समय आपके घर में कोई भी आए, उसे हाथ जोड़ो। आंख देने की जरूरत नहीं है, उसका मुंह देखने की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ो, किसी का अपमान ना हो। उसको आप आंख दोगे तो मन देना ही पड़ेगा। उसकी तरफ देखोगे तो उससे मन भी देना पड़ेगा। आप जिसको आंख देते हो तो वह आपके मन में आ जाता है। जिस चीज को आप देखते हो वह आपके मन में आ जाता है। पूजा के समय में कोई भी आए उसकी तरफ देखना नहीं है। आंख भगवान में रखो, हाथ जोड़ो। कदाचित उसको बुरा लगे तो फिर आएगा नहीं। दूसरा क्या कर लेगा, इससे ज्यादा क्या कर लेगा। मेरे भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरे भगवान से बड़ा कोई नहीं है। एकांत में भगवान के साथ थोड़ी थोड़ी बातें करो। कितने लोग ऐसा समझते हैं भगवान बोलते नहीं हैं, मैं कैसे बोलूं। भगवान नहीं बोलते इसलिए मैं नहीं बोलता। यह तो अभिमान है कि भगवान नहीं बोलते इसलिए मैं नहीं बात करता। ये तो अभिमान है, आपको घमंड है। भगवान ना बोले तो भी आप बोलो। जो आपसे नाराज रहता है, आप चाहते हो उससे बात करना तो आप ही तो बोलते हो। भगवान ना बोले तो भी आप बोलो। पैसे का लोभ हो तो मानो श्रीमान की खुशामद करता है कि साहब थोड़ा नहीं, ज्यादा नहीं तो थोड़ा दे दो। श्रीमान ज्यादा नहीं बोलता तो भी उसकी खुशामद में लगा रहता है। बड़ा आदमी बोलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक आधा शब्द बोलेगा, फिर भी वो बड़बड़ बड़बड़ लगाए रखेगा आदमी उसकी खुशामद में। भगवान शंकराचार्य स्वामी ने विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर भाष्य लिखा है। भाष्य की जहाँ समाप्ति की है वहाँ समाप्ति में एक श्लोक लिखा है, आदरेण यथा स्तौति धनवंतम धनेक्षया तथा चेत विश्वकर्ताराम
को न मुच्यते बंधनात्। यह श्लोक लिख करके विष्णु सहस्रनाम का भाष्य पूरा किया है। समाप्ति में यह श्लोक लिखा है। इसका अर्थ यह होता है, पैसे का लोभ होने से मानव जिस प्रकार श्रीमान की प्रशंसा करता है, श्रीमान की जिस प्रकार खुशामद करता है, उसी प्रकार एकांत में बैठ करके भगवान की खुशामद करो। भगवान ना बोले तो भी भगवान के साथ बोलो। अपने हृदय का भाव भगवान के सन्मुख प्रकट करो। मीराबाई के चरित्र में लिखा है, मीराबाई गोपाल जी के साथ बातें करती थी। मीराबाई की सेवा में वीणा नाम की एक दासी रहती थी। मीराबाई को गोपाल जी के साथ बातें करते देख वीणा ने पूछा, मीरा तुम किसके साथ बातें करती हो? मीरा ने कहा, मैं अपने गोपाल जी के साथ बातें करती हूँ। वीणा ने पूछा, मीरा सच बताना, ये गोपाल भी तुम्हारे साथ कभी बोलते हैं? मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, वह मेरे साथ नहीं बोलते। वीणा ने फिर कहा, वह नहीं बोलते तो तू क्यों बोलती है? मीरा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, मैं लायक नहीं हूँ, इसीलिए वह बोलते नहीं हैं। किंतु मेरी श्रद्धा है, 1 वर्ष के बाद बोलेंगे, 2 वर्ष के बाद बोलेंगे, 12 वर्ष के बाद बोलेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है, मेरे जीवन में अंतिम दिन आएगा, उस दिन तो कम से कम जरूर बोलेंगे। मैं लायक नहीं हूँ, इसलिए अभी वह नहीं बोलते हैं। भगवान एक बार 2 शब्द बोलें तो बेड़ा पार है। भगवान ज्यादा नहीं बोलते हैं। भगवान ना बोले तो भी आप भगवान के साथ बोलो। अपने हृदय का भाव भगवान के सन्मुख प्रकट करो। एकांत में भगवान की प्रशंसा करो, भगवान को रिझाओ, प्रेम से भगवान की प्रार्थना करो। आपके लिए बनाया है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? आपने ही यह सब कुछ दिया है, आपका ही आपको अर्पण कर रहा हूँ। मैं प्रेम से लाया हूँ, मेरी बड़ी भावना है। आप भोजन करो, आप इसे स्वीकार करो। ऐसे बातें करिए। प्रभु को मनाना चाहिए। बार बार कोई मनाए तो किसी दिन भगवान थोड़ा सा भोजन करेंगे। प्रेम से परमात्मा की पूजा करो। पूजा के समय ऐसा भाव रखो कि ये साक्षात भगवान मेरे मालिक हैं, मैं उनका सेवक हूँ। सेवा और स्मरण प्रभु को प्रसन्न करने के ये 2 साधन हैं। भगवान का स्मरण करो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भक्ति का प्रारंभ तब होता है जब जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, ऐसा ज्ञान हो जाए। जो ऐसा समझता है मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, वह बराबर भक्ति नहीं करता, उसका भक्ति बैलेंस में नहीं है। मैं भगवान का हूँ, तस्यैवाहं ममो वासो, तब भक्ति बढ़ती है। भक्ति जब बढ़ती है तब जीव को यह अनुभव होता है कि भगवान मेरे हैं। मैं भगवान को भूल जाता हूँ तो भी भगवान मुझे नहीं भूलते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ भगवान कृपा करके मुझे दर्शन देते हैं। आप भगवान मेरे हुए हैं, मैं भगवान का हूँ, यह बराबर समझें तो भक्ति का आरंभ होता है। भगवान मेरे हैं ऐसा भाव रख करके भगवान का स्मरण करो। 2 साधन प्रहलाद जी ने बताए हैं। साधन करने की बहुत जरूरत है। प्रहलाद जी की स्तुति बहुत बड़ी है। फिर तो ब्रह्मा जी ने भगवान की इच्छा से प्रहलाद जी को गादी में बिठाया है, राज्याभिषेक किया है। प्रहलाद जी अब राजा हो गए हैं। प्रहलाद राजा हुए हैं तब नरसिंह भगवान प्रसन्न हुए हैं। प्रहलाद जी ने कहा, आज मुझे मांगने की इच्छा होती है। भगवान ने कहा, मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिताजी आपकी निंदा करते थे, साधु ब्राह्मणों को त्रास देते थे, मेरे पिताजी का भी उद्धार हो, ऐसा भगवान से प्रहलाद जी ने मांगा है। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में श्रवण करेंगे। पुत्र के पाप पुण्य से माता पिता की दुर्गति सदगति। नारायण नारायण नारायण।